तो आपके पास एक धांसू फिल्म का आइडिया, आप चाहते हो उस पर फिल्म बने, आप किसी प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो में जाते हो ताकि अपनी स्टोरी सुना सके, बट वहां आपको पता चलता है सिर्फ स्टोरी या फिल्म का आइडिया होना काफी नहीं होता, आपको चाहिए एक वेल रिटन स्क्रीन प्ले जिसमें मूवी की एक एक डिटेल सीन बाय सीन। मैं हूं कनिष्क और चैनल का नाम है द अनयूजुअल फिल्म मेकर, जहां हम बात करते हैं फिल्म मेकिंग के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, और ये वीडियो है स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट के बारे में। तो स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट होती क्या है? अगर एक फिल्म एक बॉडी है तो प्री प्रोडक्शन उसका स्केलेटन है और स्क्रीन प्ले उस बॉडी का बैकबोन। स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट किसी भी फीचर फिल्म, टीवी शो या वीडियो गेम का ब्लूप्रिंट होता है। स्क्रिप्ट्स में इंक्लूड होते हैं एक्शंस, डायलॉग्स, मूवमेंट, ऑलमोस्ट सारी चीजें। तो स्क्रिप्ट दिखती कैसी है और कैसे लिखी जाती है और उसमें क्या क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। स्क्रीन प्ले एक कॉम्प्लेक्स आर्ट है जिसमें काफी सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी स्क्रीन प्ले राइटर या फिल्म मेकर को। अब डिटेल में इन टर्म्स के बारे में समझते हैं। तो स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से दिखती है। भाई कहां से आएगी स्क्रिप्ट? ये फॉर्मेट्स ऑफ स्क्रीन प्ले। तो सबसे ऊपर सीन का नंबर आता है, उसके बाद टॉप में लेफ्ट की तरफ आता है स्लग लाइन, जिसको लिखते हैं इस तरह से INT या EXT, यानी कि इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है। और अगर दोनों है यानी कि कंटिन्यूस शॉट हो रहा है इनसाइड से आउटसाइड, तो उसको INT/EXT लिखते हैं। उसके बाद आता है लोकेशन, जहां पे सीन लोकेटेड है, जो कि होता है ऑफिस या हो सकता है घर, कार, होटल, ग्राउंड, एनीथिंग यू कैन इमेजिन और एनीथिंग यू वांट टू शो इन द मूवी। देन उसके बाद आता है टाइम, जो कि होता है दिन का, रात का, शाम का, या जैसे भी लिख सकते हैं डे, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, डॉन, या फिर अगर इंडोर है तो शायद टाइम का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डैश भी लिख सकते हैं। और अगर ये सीन पिछले सीन का कंटिन्यू कर रहा है तो उसके आगे लिखते हैं कंटिन्यूअस। एक्शन, स्लग लाइन के जस्ट नीचे एक्शन लिखा होता है, जिसमें उस जगह पर होने वाला एक्शन या फिर कोई भी मूवमेंट या फिर जो भी सीन के अंदर हो रहा है अदर देन डायलॉग, वो सब कुछ मेंशन होता है। कैरेक्टर्स, अब एक्शन के जस्ट नीचे कैरेक्टर क्यूज होते हैं, जिसमें कैरेक्टर का नाम होता है। डायलॉग्स, कैरेक्टर के नाम के जस्ट नीचे उसका डायलॉग लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है वो कैरेक्टर उस सीन के अंदर क्या बोल रहा है। डायलॉग तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो डायलॉग भी दो टाइप के होते हैं, एक जो दो कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग चल रहा होता है, यानी कि पहले कैरेक्टर का नाम आएगा, फिर डायलॉग आएगा, फिर दूसरे कैरेक्टर का नाम आएगा, फिर डायलॉग आएगा, फिर पहले कैरेक्टर का नाम आएगा, फिर डायलॉग आएगा। या इसके अलावा होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग में क्या होता है, एक ही कैरेक्टर बोल रहा है, दूसरा बोलना ही नहीं, यानी कि कार्तिक आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आते हैं इसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि कैरेक्टर वाली लाइन पे ही, जहां पर उसका नाम लिखा हो। अब वहां पर कैरेक्टर का नाम तो है, लेकिन वो किस तरह से बोल रहा है ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके बराबर में ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे कि वॉइस ओवर हो गया, यानी कि अगर वो स्क्रीन के अंदर प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई नरेशन है जो कि वॉइस ओवर कर रहा है, या फिर अगर वो किसी डिवाइस से बात कर रहा है यानी कि कॉल पे बात कर रहा है या टीवी से आवाज आ रही है, तो ब्रैकेट में टीवी लिखते हैं, फोन लिखते हैं। या फिर अगर वो ऑफ स्क्रीन है, यानी कि मैं इस रूम में बैठा हूं और वो बाहर से आवाज, मतलब वो सीन के अंदर ही है लेकिन वो बाहर खड़ा है और वहां से आवाज लगा रहा है, तो वो ऑफ स्क्रीन लिखते हैं। इसका एक टाइप होता है प्री लैप, जिसका मतलब होता है कि डायलॉग पहले से शुरू हो चुका है लेकिन सीन बाद में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस पैरेंथेटिकल, ये भी कैरेक्टर के साथ ही लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो कैरेक्टर है वो किस तरह से बात कर रहा है, लाइक सॉफ्टली बात कर रहा है, हार्डली बात कर रहा है, या फिर चीख रहा है, एंग्री है, भूखा है, या जिस तरह से भी बात कर रहा है वो वहां पर मेंशन होता है। पैरेंथेटिकल को भी एक्सटेंशन की तरह ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लेकिन कैरेक्टर के साइड में नहीं, कैरेक्टर के नीचे लिखते हैं। अब आते हैं ट्रांजिशंस पे। आपने अगर कभी कोई स्क्रिप्ट देखी होगी तो उसके नीचे की तरफ कट टू या फिर फेड इन फेड आउट इस तरह से कुछ लिखा होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशंस। तो ये एक सीन से दूसरे सीन में मूव करने के लिए यूज हो। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिशंस आर कट टू, डिसॉल्व टू, फेड इन, फेड आउट, कट टू ब्लैक, स्मैश कट टू, वाइड शॉट, मैच कट, मोन्टाज एंड लॉट्स ऑफ इट। शॉट्स ये स्पेसिफिक विजुअल एंगल होता है जिस तरह से आप अपने सीन को दिखाना चाहते हैं। ये मोस्टली डायरेक्टर का कॉल होता है कि वो किस तरह से सीन को दिखाएगा, लेकिन आप भी अगर हिंट देने के लिए उसको, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा ही रखना है उसको, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वाइड एंगल शॉट इज लॉन्ग शॉट, क्लोजअप शॉट, या पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। पॉइंट ऑफ व्यू तो सबको पता ही होगा, जिसे और अच्छे से समझेंगे शॉर्ट्स की स्पेसिफिक वीडियो में। मोन्टाज, मोन्टाज होता है एक ग्रुप ऑफ सीन्स जिसमें कि आप एक स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, या फिर आप एक स्टोरी को इस तरह से दिखाते हैं कि वो अलग अलग सीन्स में किस तरह से हो रही थी, या फिर आप किसी मेमोरी को अगर दिखाना चाहते हैं कि अपनी पुरानी कोई मेमोरी दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर खड़ा है, वो आपको एक लड़की की तरफ को देखकर अपनी मेमोरीज याद कर रहा है कि वो पहले इसके साथ में क्या क्या टाइम उसने बिताया था, साथ में कहाँ कहाँ टाइम बिताया था, होटल में खाना खाने गए थे, मूवी देखने गए थे, कहीं घूम रहे थे, तो वो सारी चीजें उसमें छोटे छोटे सीन्स के लिए ऐसे कट बाय कट दिखा देते हैं, तो उसको कहते हैं मोन्टाज। मोन्टाज को कुछ इस तरह से लिखते हैं, सबसे ऊपर आता है बिगिन मोन्टाज, उसके बाद सीन 1, सीन 2, सीन 2, 3, 4 से जितने भी सीन्स होंगे वो, उसके बाद एंड में आता है एंड मोन्टाज। देयर इज नो क्रिएटिविटी इन इट।
Just end it. End the montage. End of the montage. Chirons. Chirons is like lower third. जैसे कि ये आया, किसी भी इंटरव्यू में आपने देखा होगा या फिर बिग बॉस में तो देखा ही होगा अगर आप बिग बॉस देखते हो तो। I don't know, मैंने क्यों किया। Chirons स्क्रीन पे आने वाला कोई भी टेक्स्ट होता है जिसको आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। पहले आता है Chiron, उसके बाद फिर वो टेक्स्ट, फिर Chiron, फिर टेक्स्ट, फिर Chiron, फिर टेक्स्ट, यानी कि अगर दो तीन टेक्स्ट है तो एंड ऑफ एक्ट। ये लास्ट में आता है जब हमारा पूरा एक्ट खत्म हो जाता है तो उसके नीचे एंड ऑफ एक्ट करके लिखा आता है कि इसके बाद ये एक्ट खत्म हो चुका है। नाम से ही पता चल रहा है एंड ऑफ एक्ट। तो अब जब हमें पता चल चुका है कि स्क्रिप्ट क्या होती है, वो कैसे दिखती है और उसको किस तरह से लिखते हैं, तो अब क्वेश्चन आता है कि उसको लिखे कहां। सिंपल। या फिर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना चाहते हैं तो आप डिजिटली भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एमएस वर्ड में, नोटपैड पे, या फिर किसी भी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे, या फिर अगर आपको स्पेसिफिकली स्क्रीन प्ले के लिए ही सॉफ्टवेयर चाहिए तो बहुत सारे हैं। जैसे कि हो गया स्टूडियो बाइंडर, सेलटेक्स, मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर, सेलटेक्स, राइटर डुएट, हाईलैंड, फेड इन, किड्स सिनेरियो, बहुत सारे हैं। इसमें से काफी सारे तो फ्री भी हैं। जैसे कि मैंने यूज किया था स्टूडियो बाइंडर, जो कि काफी अच्छा है और काफी सिंपल भी है। तो ये वीडियो थी स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रीन राइटिंग के बारे में। होपफुली आपको काफी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अब स्क्रीन प्ले में और भी काफी सारे टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो एक पार्ट है वीडियो सीरीज का जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, जिसमें हम बात करते हैं फिल्म मेकिंग के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।